नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के वसुका गांव में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग 14 महीने से जो है इस युवा के द्वारा चलाया जा रहा है। स्टार्टिंग जो है मात्र एक गायों से किए थे। स्टार्टिंग में एक डेयरी फार्म में कौन कौन सी समस्याएं आती है, ये गायों की खरीदारी कहाँ से किए और कितने में किए, कितने दिन के बाद जो है गायों की संख्या बढ़ाते गए, किस तरह का इनका खान पान है, किस तरह का रख रखाव है, इनका अभी प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है और किस रेट से जो है बिक रहा है, और महीने में क्या खर्च लग जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी इस युवा के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से नाम टोनी तिवारी है जी, ग्राम वसुका, जिला गाजीपुर, थाना गहमर, तहसील सेवराई। कितने साल पहले सर इस डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे? 14 महीने पहले। 14 महीना पहले। हाँ। इसके पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले खेती कर रहे थे। जी जी। हाँ। तो डेयरी सेक्टर में कैसे आना हुआ सर? किसी ने सलाह दिया या अपने आप जो है डेयरी सेक्टर में आ गए? नहीं, किसी ने सलाह ने दिया, खुद हम लोग। स्टार्टिंग कितनी गायों से किए थे? स्टार्टिंग तो एक गाय से किए थे। जी जी। ये वाली जो गाय है स्टार्टिंग इसी से किए थे हम। हाँ। हाँ। तो ये गाय, जी बोलिए। उसके बाद हमने दूसरी गाय ये इस गाय के बारे में बता दीजिए, एक गाय की खरीदारी कहाँ से की है? ये गाय खरीदारी चौसा मेला से किए थे। जी जी। हाँ। तो बहुत सारे लोग मंडी से गाय नहीं खरीदते हैं, बोलते हैं कि मंडी में गाय खरीदना जो है घाटे का सौदा। नहीं, घाटे का सौदा नहीं होता है, लक के ऊपर होता है। जो अच्छी मिल जाए तो ले लिया जाता है। तो कितना इसका दूध बताया गया था वहाँ पर सर? इसका बताया गया था 8 लीटर टाइम का जी, जो हमारे यहाँ 10 से 11 कर रही है जी। इस समय तो गाभिन है। दोनों टाइम का कितना दूध हो? दोनों टाइम का इस समय इसका 16 लीटर है। 16 लीटर। हाँ। जब ताजा बच्चा देती तो 12 एक टाइम बच्चा, दोनों टाइम का मिला 24 लीटर था। 24 लीटर। हाँ। कितना में खरीदे थे सर? इसको तो 43,000 में खरीदे थे। 43,000 में। हाँ। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे? एक गाय से? एक गाय, फिर उसके बाद 2 गाय से किए थे। 1 महीने बाद फिर वो लाए जी। तो शुरुआत में कितनी पूंजी खर्च किए थे सर? शुरुआत में तो सेट उट सब लेके लाख रुपए लग गया था। हाँ। सेट उट थोड़ा सा शुरू किए थे हम। जी जी। जो आपके पीछे हम जो सेट देख रहे हैं। हाँ हाँ, इसी से सेट किए थे। कितना उसका डायमेंशन होगा सर? सबका लंबाई उसका 20 फीट है और चौड़ाई भी 20 है जी। हाँ। क्या खर्च पड़ गया था? सब लेके एक 20 के करीब पड़ा था, सब कराकट लेके सब नीचे से लेकर के? हाँ, नीचे सब कुछ लेके जी। तो इसके पहले आपको गायों के बारे में जानकारी था? हाँ, पहले घर पे रहती थी जी जी। साहिवाल रहती थी। तो एक कमर्शियल तौर पे करना, एक घर पर रखना, दोनों में अंतर था। हाँ। तो कमर्शियल तौर पे आपको क्या क्या समस्याएं आई डेयरी सेक्टर में? इसमें कई समस्या थी। जैसे मान लीजिए गाय को समय पे कीड़ी की दवा देना होता है, चाहे मान लीजिए थनैले रोग भी ऐसा एक आध तो पकड़ लेता है, कई बीमारियां उसमें। जी जी। वो सब कुछ ध्यान देना पड़ रहा है इस समय। और जो घर पे थी इतना समस्या नहीं था जी। हाँ। तो 14 महीना में और कौन कौन सी बीमारी आई सर आपके फार्म पे? बस 2 ही ठो आई। एक थनैली का ज्यादा समस्या है इसमें, क्योंकि कीड़े उड़े की वजह से सब इसकी वजह से। हाँ। तो थनैला का जब बीमारी आता है सर, तो उसके लिए क्या उपचार घरेलू उपचार करते हैं? घरेलू उपचार भी करते हैं, होम्योपैथिक दवा भी चलाते हैं। घरेलू उपचार में क्या करते हैं? वही चीनी सोडा देते हैं। चीनी सोडा कितनी कीमत? 25 ग्राम। 25 ग्राम। कितना दिन? 3 टाइम। वही 3-4 रोज देना होता है। इसके अलावे होम्योपैथ चलाते हैं? हाँ, जब नहीं आराम होता तो होम्योपैथ चलाते हैं, उसी से सही हो जाता है। जी जी। और कोई समस्या सर डेयरी सेक्टर में? कुछ 14 महीने में कुछ समस्या कुछ नहीं है जी। अब एक डेयरी सेक्टर में और समस्या होता है कि दूध हम कहाँ बेचे। तो आप स्टार्टिंग में मार्केट कैसे पकड़े? काशी में कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर इस समय रेट घटा है कुछ जी। तो एक गाय लेकर के आए और कितने दिन के बाद और जो है 2 गाय लेकर के आए? 2 महीने बाद। 2 महीने के बाद फिर उन लोगों का दूध कम होते गए तो फिर एक ठोक बढ़ाते गए। जैसे जैसे दूध कम हो रहा है वैसे वैसे एक ठोक बढ़ा रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट में आपके पास कितनी गाय है? 6 ठो है। 6। जिसमें दूध वाली तो इसमें 3 ठो है। 3 दूध वाली तो सारी हैं, लेकिन कुछ कम हो गया। तो जैसे प्रेग्नेंट है ये 2-3 जी जी 3 तो प्रेग्नेंट में चल रही है इस समय। तो कितना सर दूध निकल जा रहा है अभी दोनों टाइम का? दोनों टाइम मिल के वही 90 केजी के आसपास मिल रहा है। तो ये रेशियो हमेशा रहता है या नहीं? कुछ घट अप डाउन होता है। एक 100 पे भी पहुंच 100 केजी पे पहुंच जाता है। मिनिमम इस समय 80 के करीब जा रहा है। 80 के करीब। तो क्या रेट लग जा रहा है सर? अब 32 रुपया 34 रुपया यही लग रहा है, इस समय कम चल रहा है। जी जी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो गाय है आपके
पास में जो दिखाई दे रही है, इस गाय को कहाँ से खरीदे थे? इसको मझवारी से खरीदे हैं, मेला से, मंडी से लाए थे। जी जी, ये भी मंडी से ही लाए? हाँ, मंडी से लाए थे, मंडी से लाए थे इसको। तो इसको कितना में खरीदे थे सर और कितना दूध दे रही है? इसको 96,000 में खरीदे थे। 96,000 में? हाँ, इसका दूध 30 लीटर बता के मिला था, जो हमारे यहाँ अभी 26 लीटर कर रही है। 26 लीटर कर रही है? अभी 15 दिन इसको बच्चा दिए हुआ हो गया है। तो क्या उम्मीद करते हैं सर, उतना 30 तक पहुँच जाएगी? तो मेला से अगर गाय खरीद करके लाते हैं या किसानों के यहाँ से जी, तो यहाँ पर आकर एडजस्ट करने में कितना दिन समय लगता है? हफ्ता दिन से अधिक लग जाता है। तो उसमें कुछ खान पान में बदलाव करते हैं? खान में बदलाव करते हैं। क्या? जैसे सिल्फर हो गया और दवा में होता है दसमोला रिस्ट हो गया। जी जी, ऐसा कुछ देना पड़ता है जिसकी वजह दूध पे आने में समय लगता है थोड़ा। यानी कि 2 गाय मंडी से खरीदे? हाँ, 2 गाय मंडी से खरीदे। तो आपको बेटर कहाँ से लगता है सर, मंडी से? हमें तो दोनों जगह से बेटर था लगा जी। हाँ, किसान के यहाँ तो कुछ फायदा है, जैसे कम रेट में मिल जाता है थोड़ा। जी जी, 10-5 हजार का अंतर आ जाता है। और ये जो सामने गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में किसान के यहाँ से लाए थे इसको। इसको किसान के यहाँ से लाए थे। जी जी, तो कितना में इसको खरीदे थे? इसको 59,000 में खरीदे थे। 59,000 में? इसका दूध कितना था सर? इसका दूध 12 लीटर था। 12 लीटर टाइम का? टाइम का। दोनों मीटिंग का कितना? 22 लीटर? 24 लीटर। 24 लीटर कर देती है? 22 भी करती है, 24 भी कर देती है। जी जी, एक टाइम कुछ कम होता है, कुछ ज्यादा होता है। तो इसको कितना में खरीदे थे? 59,000 में। 59,000 में। और जो गाय दिखाई दे रही है सर, उन गायों के बारे में ये 56,000 में खरीदे थे। ये 60,000 की है और वो भी 60,000 की है। तो ये 56,000 वाले की कितना दूध है? इसका भी 18 लीटर करीब है। हाँ। और 20 वाली का? इसका 10+20 है, दोनों टाइम मिल गए। और लास्ट वाली भी उससे ज्यादा है, 22 लीटर वो भी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि किसान के यहाँ से या मेला से गाय लिए, उसमें आप धोखा खाए हैं? हाँ, एक तो खाए थे मंडी से। वो गाय है सर यहाँ पर? नहीं, वो तो गुजर गई। क्या उसमें कमी हुई थी सर? उसमें पीलिया उसका रोग था, वो पता नहीं चला हमको। हाँ। और एक गायों में सर जेर फंसने की समस्या होता है? फंसता है। तो उस तरह की समस्याएं आपके पास आई कि नहीं? 14 एक ठोकी आई है इसकी। तो उसका क्या ट्रीटमेंट किए सर? वही दवा दिए उसको, दसमोला रिस्ट दिए, फिर ये यूटोन दिए और फिर सिल्फर दिए। जी हाँ, देने की वजह सही है, इस समय जेर सब गिर गया है। तो डेयरी फार्म के साथ साथ खेती बाड़ी भी है सर? हाँ, खेती बाड़ी भी है। कितना खेती कर लेते हैं? खेती वही 20 बीघा करीब। 20 बीघा कर लेते हैं। इन लोगों का तो सूखा चारा, हरा चारा सब कुछ मिलता है, घर का मिलता है। घर का मिल जाता है। खरीदना क्या क्या पड़ता है सर? वही चोकर खरीदना पड़ता है, चूनी खरीदना पड़ता है, पशु पराग खरीदना पड़ता है, खली नहीं खरीदना पड़ता है। जी हाँ। तो अब हम खान पान की बात कर लेते हैं। तो खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं? इसको तो एक टाइम का 5 केजी देते हैं। 5 केजी में क्या क्या रहता है? गेहूं का ये होता, दरिया होता है। इसमें जौ का आटा है और फिर चोकर, चूनी, खली जी सब कुछ, पशु पराग भी है। जी जी। और अलग अलग गायों को अलग अलग कुछ कम हो जाता है इन लोगों का। जी जी। जो ड्राई में गाय रहती है उनको क्या देते हैं? उनका कुछ भोजन कम करते हैं? नहीं, अलग बना जाती है, कुछ कम हो जाता है, खली कम हो जाता है उसमें। जी जी। तो खली किस चीज का देते हैं सर? सरसों का देते हैं। आपके एरिया में सरसों का खली क्या रेट का मिल जाता है? 27 रुपए। 27 रुपया। तो खली खरीदना पड़ता है या घर का? नहीं, कुछ घर का कुछ लेना भी पड़ता है। जी जी। तो 14 महीना हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप डेयरी सेक्टर का चुनाव करके आप गलती कर चुके हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किए, सही किए हैं। जी। तो सबसे ज्यादा समस्या गायों में किस मौसम में आता है सर? गर्मी में। क्या क्या समस्या? हाफना, वही हाफना आपती है, जर बुखार हो जाता है। जी। ठंडी के मौसम सही रहती है सर। हाँ, दूध भी कम हो जाता है थोड़ा ताप की वजह से। डिवॉर्मिंग कैसे कैसे कराते हैं सर? कीड़े की दवाई? कीड़े की दवाई हर 3 महीने पे देते हैं। जी। जो प्रेग्नेंट रहती है उनका अलग आता है दवा? अलग आता है, लेकिन उन लोगों को वही देते हैं। मिनरल सर? हाँ, मिनरल देते हैं, 50-50 ग्राम सारी गायों को मिलता है। उससे क्या बेनिफिट आपको नजर आया? उनका जैसे टिकने में, जैसे टिकती नहीं है गाय, गर्भ होने से टिकती नहीं है, उसमें फायदा है उन लोगों का। दूध में भी सही अंतर नहीं आता है। तो आप डेयरी पर दूध देते हैं सर, तो वहाँ पर तो फैट या SNF पर दूध रेट लगता होगा? फैट। तो कभी फैट अप डाउन होता है? हाँ, होता है। तो फैट बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करते हैं कि नहीं? अपने मौसम की वजह से भी कुछ होता है, कुछ खान पान में भी अंतर होता है। जी जी। हाँ। तो आप एक युवा हैं सर, अगर कोई युवा इस डेयरी सेक्टर में आना चाहता है तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? डेयरी सेक्टर मतलब डेयरी फार्म कर सकते हैं। जी जी। हाँ,
जो करना चाहे वो कर सकता है। जी जी। सहयोग भी हम लोग का रहेगा उसमें। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को करना पड़ता है। कहीं रहे कहीं जा नहीं पाएंगे, करना तो है। रेड वाटर या मिल्क फीवर वाली समस्या आया है कि नहीं सर? अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया है। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर? इसको बढ़ाना है सर। जी अब इसको तोड़ के आएंगे और बढ़ाएंगे, गायों को लाएंगे, कुछ बढ़ाएंगे थोड़ा तोड़ के। जी जी। तो अगर कोई युवा शुरुआत करता है तो कितनी गायों से करना चाहिए? पहले तो एक ही गाय से करना चाहिए जी। कम से कम 1-2 महीने देख ले कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके जी। बाद कितने लीटर वाली गायों से सर? वही 8-10 लीटर वाले, कम से कम 8 लीटर तो करे। जी जी। हाँ। हरा चारा की बात कर लेते हैं सर। तो हरा चारा सालों भर मिल जाता है या? हाँ मिल जाता है सालों भर। सालों भर हाँ मिल जाता है। तो अभी क्या मिल रहा इस है? समय बरसिंग मिल रहा है। जी जी। फिर उसके बाद गर्मी का चारा आ जाएगा, फिर बरसात का आ जाएगा। जी। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि नहीं सर कि किसी महीने में हरा चारा नहीं मिल पाया? ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। सालों भर मिल हाँ, जाता है मिल जाता है। कंटिन्यू। हाँ। अगर हरा चारा न मिलेगा सर तो क्या क्या परेशानी हो सकती है? दूध में कुछ दूध में तो अंतर हो जाता है जी। हाँ। और स्वास्थ्य में भी अंतर, खान पान में भी अंतर हो जाएगा। हाँ। तो पूरे फार्म को अकेले परिवार के सहयोग से? परिवार के सहयोग से चलता है, बिना किसी वर्कर के? हाँ बिना किसी वर्कर। इसमें रात को रहती हैं। जी जी। हाँ, एक भैंस भी है और इसी को तोड़ के बड़ा करना है थोड़ा। हाँ सेट को बड़ा करना है। जी। हाँ। तो क्या इसका हाइट होगा सर? इसका हाइट 10 फीट है। 10 फीट है जी। इसको तोड़ के थोड़ा और हाइट करेंगे क्योंकि बगल में पेड़ पौधा जिसकी वजह से ठंडा रहती है, ठंडा महसूस होता था पशुओं के लिए। हाँ। तो मैट टोटल कहाँ से लाए सर आप लोग? मैट तो 2 फ्लिपकार्ट से लाए थे, ये बक्सर से खरीद के लाए थे इसको। जी जी। हाँ। इस पे गाय बैठती है तो आरामदेह रहता है, उन लोग को थान उन में दबता नहीं है जैसे। जी जी। हाँ। तो अब अंतिम, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे सर। एक गाय अगर खरीदना है तो क्या क्या आप देखते हैं? गाय खरीदना है तो किसी गाय को दिखाकर बता दीजिए। जैसे गाय खरीदना हो तो इसको देखते हैं कि दूध कितना दे रही है, स्वस्थ है या नहीं है जी। सब बाट उट कैसा है, बराबर है कि नहीं है, यही तो देखना पड़ता है। दूध कितना दे रही, क्या दे रही है। ऑर्डर कितना तक? बहुत सारी गायों का ऑर्डर जो है घुटना से नीचे आ जाता है सर। उस तरह का ऑर्डर वाली गायों में क्या समस्या? उस तरह दोने में परेशानी होती है जी। और हमने तो ऐसा गाय अभी लिया नहीं है। जी जी जी। तो लगभग अमूमन सर खिलाने में क्या खर्च पड़ जाता होगा? एक आपके पास 6 गाय है और एक भैंस है। अब यही मान लीजिए कि आधा तो खर्च लग ही जाता है। जैसे मान लीजिए हाँ 50% लग ही जाता है। 500 रुपया का अगर मान लीजिए दूध बेचते हैं तो 250 रुपया तो खर्च लग ही जाता है। जी जी। हाँ। अगर ड्राई पीरियड में गाय जाती है तो नया गाय डालते हैं? हाँ डाल देते हैं। तो बहुत सारे लोग ब्रीड पर भी काम करना चाहते हैं सर। इस विषय में आपकी क्या राय है? अभी तो वो सोचे नहीं है सर। जी जी। जी। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर। आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।